कई रिपोर्ट्स आ रखी हैं कि आर्मी में यानी कि इंडियन आर्मी में हज़ारों ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। तो कोई 10,000 का फिगर देता है, 12, 13, 14,000। मैंने काफ़ी फिगर्स पढ़ रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 13,000 लगभग की शॉर्टेज है, बट आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो उसमें। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. हम लगातार फिंगर 2 से फिंगर 8 की बात किया करते थे। अब जो जानकारी आ रही है फिंगर 8 तक, दर्शकों ये समझ लीजिए हमारा इलाका है। फिंगर 8 तक हम मानते हैं वो LAC है, वहां तक का हमारा इलाका है। लेकिन चीन इस वक्त फिंगर 4 तक आया हुआ है और ये मई में आ गया था, अभी तक पीछे जाने को तैयार नहीं है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अल्लाह ताला की जात बड़ी है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन के 2 फ्रंट वार्स के क्लेम पर। आया कि इंडिया 2 फ्रंट वार लड़ सकता भी है या नहीं। तो इसके लिए हमें पहले चेक पढ़ना है कि इंडिया क्या और क्यों क्लेम करता है। इंडियंस अपने क्लेम में ये जंगें बताते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के मुकाबले में जीती हैं। 1971, 1965 और कारगिल की जंग। इंडिया ये क्लेम करता है कि उसने ये जंगें बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से पाकिस्तान से विन की हैं, जबकि पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान आर्मी इसको हरगिज़ भी तस्लीम नहीं करती, क्योंकि ये सभी वार्स नामुकम्मल थी। इनका कोई सर पैर तो रहा नहीं है, ठीक है। स्टार्ट हुई और बिल आखिर सुलह सवाई पर ख़त्म हो गई। बिल आखिर 1971 की जंग में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। तो 71 की जंग के बाद पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान सेपरेट हो गया। 1962 में भारत की जंग चीन के साथ हुई, जिसके अंदर भारत को काफ़ी नुकसान हुआ और भारत ये क्लेम करता है कि वो एक्सेप्ट भी करता है कि वो 1962 की जंग इंडियन चाइना से हार चुका है, जीता नहीं। खैर, लेकिन ये तो 2 चीज़ें हैं। लेकिन आज 2020 है, जिसमें भारत ये क्लेम करता है कि भारत ना सिर्फ चीन से बल्कि पाकिस्तान से भी मुकाबला कर सकता है। लेकिन ये क्लेम भारत का है, भारत के उन लोगों का है जो आप यूट्यूब पर देखते हैं या सोशल नेटवर्क पर या टीवी पर आप देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो एक भारतीय हैं और वो यही क्लेम ही करेंगे। लेकिन इस क्लेम के हट कर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सेप्ट करना नामुमकिन है। जैसा कि आप भारत का पहला बड़ा इशू है कश्मीर, उसको देखें तो आपको ये पता लगेगा कि तकरीबन वहाँ पर 8 से 10 लाख आर्मी इंडियन मौजूद है और ये मिनिमम तकरीबन 1948 से स्टार्ट है वहाँ पर जो रस्साकशी चल रही है और कुछ भी मसला हल नहीं हो रहा। ये भारतीय आर्मी की कमज़ोरी है। आप 8 लाख आर्मी के बावजूद एक इलाके तक को क्लेम नहीं कर सके, उसको अपना नहीं बना सके। इसको भारत अपनी कमज़ोरी नहीं मानता, उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, जबकि भारत खुद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को एक्सेप्ट कर चुका है और मानता है। तो बलूचिस्तान की निस्बत कश्मीर को देखा जाए तो काफ़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। बलूचिस्तान में ना पाकिस्तान की इस कदर आर्मी है, ना इस कदर बेहुदा सूरत हाल है जो कश्मीर में देखी जाती है, जो भारतीय फ़ौज ने राइज की हुई है। तो पहला तो ये लूज़ है भारत का, कश्मीर के मामले में बहुत बड़ा लूज़ है। ये भारतीय आर्मी का लूज़ है, इसमें कोई सियासी पॉलिटिकल कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जेन्युइन एक आर्मी इशू है जो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरा लूज़ है पाकिस्तान पर, कि पाकिस्तान को इस कदर छोटा बना देना कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसका सबूत जो है आपको 1965 की जंग से मिल सकता है। 1965 की जंग में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की फ्रंट वार हुई है, ठीक है, ये नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल नहीं हुई। मतलब 1971 की जंग में बिल्कुल नहीं हुई। कारगिल की जंग में इस तरह फ्रंट वे नहीं हुआ जिस तरह 1965 में टोटल एक वार चली पाकिस्तान की और इंडिया की। वो क्लेम अगर भारत करता है
तो उसको चाहिए कि 1965 की जंग को चेक करे, और ना सिर्फ तब, और अब जो पाकिस्तान की आर्मी है जो वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करती है, टोटल हर जगह उसका ऑपरेशन की एक गूंज दिखाई देती है, और कामयाब ऑपरेशन है। ये वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था, ये एक कामयाब ऑपरेशन है। इसके बारे में दुनिया गवाही देती है कि ये नामुमकिन को मुमकिन करने के बराबर था। तो वो ऑपरेशन देखने चाहिए, उसको मद्देनज़र रख के तो हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान का और भारत का। भारत के क्लेम पाकिस्तान से हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हम कर लेंगे, भारत एक बड़ा कंट्री है, बड़ी आर्मी है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले वो इतना मतलब इजी नहीं है जिसको मतलब कह दिया जाए कि ये पाकिस्तान तो रुई के बराबर है, हवा देंगे और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। चाइना के लिए, चाइना के साथ 1962 में हिंदुस्तान हार चुका है। अब वो कहते हैं कि 2020 में हिंदुस्तान बहुत चेंज हो गया है, उसकी आर्मी बहुत चेंज हो गई है, चाइना की आर्मी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन यही सूरत हाल तीन साइड है, यानी डबल साइड है, ठीक है। डबल साइडेड में ये देखिए कि अगर चाइना को देखा जाए तो 1962 में चाइना क्या था और आज चाइना क्या है। चाइना की आर्मी वेल ट्रेंड है, ठीक है, चाइना की आर्मी ट्रेनिंग करती है और न्यू उनके पास हथियार हैं, सब कुछ ओके है, कोई ऐसा मसला नहीं है उनका। टेक्नोलॉजी में वो सुपर पावर बनते जा रहे हैं, ठीक है। और इकॉनमी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडियन की निस्बत, जो जंगों में बहुत मायने रखती है। तो चाइना से जंग करने के बाद पाकिस्तान से जंग करना और कश्मीर को बचाना, ठीक है, ये ना समझ आने वाली बात है। पाकिस्तान का और भारत का मुकाबला ही काफ़ी मुश्किल है, और उसके अंदर चाइना को एक फरीक डाल के उसके साथ भारत का मुकाबला करना, तो ये एक मुश्किल है, ये एक ना समझने वाली बात है। लेकिन ठीक है, वो इंडियन ये क्लेम करते हैं, उनका मुल्क है, वो अपनी आर्मी के हक में ही बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। आप भले ही सुपर पावर हों, लेकिन आपके सामने दो एटमी कुव्वत हैं, ठीक है, दोनों ही टेक्नोलॉजी के मामले में एक से बढ़कर एक है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में इतना गया गुजरा नहीं है, जैसे कि इंडियन क्लेम्स करते हैं कि पाकिस्तान पर यह नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है। लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है। तो इसी तरह चाइना को भी इंडियंस के बारे में पता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी लूज़ है, लेकिन इंडियंस को चाइना के बारे में बिल्कुल नहीं पता। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इंडियंस के पास नहीं है। इंडियंस को पाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी कि एज ए पावर हम पाकिस्तान को दबा लेंगे, लेकिन एज ए पावर पाकिस्तान दब सकता है, चाइना नहीं दब सकता, ठीक है। आप मतलब ये कह सकते हैं कि हम वार कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम वार जीत सकते हैं या हम ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आप वार कर सकते हैं, इंडियंस यानी वार कर सकते हैं, इंडियन आर्मी वार कर सकती है। इसमें तो जंग को स्टार्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं जाके किसी पर हमला कर दूँ, वो मुझ पर हमला कर दे, तो जंग तो स्टार्ट होगी। लेकिन मेन चीज़ है कि आप उसको स्टेबल रख सकते हैं, आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं, या आप वो वार विन कर सकते हैं, जो कि नामुमकिन है। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़कर भी वार विन नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो विन करने का सोचता भी नहीं है, लेकिन इंडिया जस्ट पाकिस्तान के साथ लड़कर भी वार विन नहीं कर सकता। इसलिए ये टू फ्रंट वार्स का जितना भी ऑप्शंस आपको बताया जाता है इंडियंस के यूट्यूब चैनल्स पर या जो भी है, वो सवाए एक कहावत के कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। ये एक बातें हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये चीज़ें पॉपुलेशन के लिए अच्छी नहीं है कि आप उनको एक गलत चीज़ बताते हैं और बाद में एक ऐसा क्रिएट करते हैं कि हम न जाने क्या हैं। और ये बिल्कुल मेरे हिसाब से रॉन्ग है। जंग मसलों का हल नहीं है, हमें चाहिए कि हम पीस की बात करें, और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो हमें पीस की बात करनी चाहिए। कश्मीर का इशू हो या बलूचिस्तान का इशू हो या कोई भी इशू हो, ठीक है, हमें ये कहना चाहिए कि यार जो पाकिस्तान कर रहा है, अगर वो क्लेम करता है कि मैंने दहशतगर्द भेजे हैं तो ये भी गलत है, और अगर इंडियन क्लेम कर रहा है बलूचिस्तान में दहशतगर्द भेजे हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक को कहें कि वो गलत है और दूसरे को कहें कि जी वो ठीक है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की निस्बत इंडिया को देखा जाए
तो ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है। ना उधर कुछ ऐसा होना चाहिए, ना इधर कुछ ऐसा होना चाहिए। हमें पीस की बात करनी चाहिए। मेरे भाइयों से यही गुजारिश है। ओके, थैंक यू।